हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम जो प्रश्न रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट हैं वही प्रश्न टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों में काम करेंगे ये प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा भेड़ें हैं। यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हों तो भेड़ें कितनी हैं। देखिए, इस तरीके का प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो आपके पास मुर्गा है जिसके 2 पैर होते हैं, क्लियर है। एक आपके पास भेड़ है जिसके 4 पैर होते हैं। पूछ क्या रहा है, भेड़ कितनी है, भेड़ों की संख्या। मुर्गे के 2 पैर होते हैं, भेड़ के 4 पैर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बता दूँ कि जब कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो बस आपको एक बात याद रखनी है कि पूछ क्या रहा है। भेड़ें पूछ रहा है मतलब 4 पैर वाला जानवर पूछ रहा है। क्लियर है भाई, मुर्गे के 2 पैर, भेड़ के 4 पैर, भेड़ें कितनी हैं मतलब 4 पैर वालों की संख्या पूछ रहा है। हमेशा याद रखनी है कि इस प्रश्न में जो सिरों की संख्या है, जो सिरों की संख्या उसे ले लीजिए। सिरों की संख्या कितनी है आपके पास, 90 है। ठीक है, सिरों की संख्या ले लीजिए हमेशा। क्लियर। अब देखिए पूछ क्या रहा है, भेड़ें कितनी है। 4 पैर वाला जानवर पूछ रहा है। एक 2 पैर वाला जानवर होता है, एक 4 पैर वाला। जब 4 पैर वाला जानवर पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 पैर वाले से। क्लियर, 2 पैर वाले से। अगर 2 पैर वाला पूछा जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 पैर वाला पूछा जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बात। अब 90 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूने का 180। ठीक है, 180। और जो आपके पैरों की संख्या है, पैरों की संख्या से जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसका दोनों का अंतर कर लीजिए आप। अंतर करेंगे तो 224 ज़्यादा है, 224 में से आप 180 को घटा देंगे। 224 में 180 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 44 बचेगा। इस 44 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 22। कितनी भेड़ हैं, 22 भेड़ हैं। पहला ऑप्शन सही हो गया। अगर भेड़ की जगह पे इस प्रश्न में मुर्गे पूछ लेता, क्लियर, हमने भेड़ों की संख्या तो निकाल ली 22 है। अब भेड़ की संख्या 22 है तो मुर्गे की संख्या निकालना तो मुश्किल है ही नहीं। बिल्कुल क्यों मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए सिरों की संख्या जो है वो 90 है। अब 90 में से 22 आपके जो सिर हैं वो भेड़ के हैं, तो भेड़ के सिर माइनस कर दीजिए, जो बचेंगे वो मुर्गे के सिर होंगे। ठीक है, तो कर दीजिए। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 68 मुर्गे हैं। भाई मुर्गों की संख्या निकाल ली, कितने मुर्गे हैं, 68 मुर्गे हैं। क्लियर है। और इस तरीके से भी आप करके देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, हमेशा सिरों की संख्या रखना। अब हम निकाल रहे हैं क्या, मुर्गे कितने हैं। 2 पैर वाला जानवर हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए प्रश्न में ये पूछ लेता कि मुर्गे कितने हैं, तो मुर्गे पूछता, 2 पैर वाला पूछता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 9 चौक 36 और 1 ही 0। ठीक है, हमेशा अंतर करना है। मल्टीप्लाई के बाद जो आया है पैरों की संख्या से अंतर, तो इस बार पैरों की संख्या कम रहेगी तो घटा देंगे। ठीक है, 360 में से मैं 224 घटा दूँ, 10 में से 4 जाएगा 6, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 136। 136 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 68 आ गया। वैसे भी 68 आया था। ठीक है, क्लियर है सभी को प्रश्न, तो कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आएगा सभी को। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियों तथा बकरियां हैं। मुर्गी और बकरी, भाई मुर्गी के 2 पैर, बकरी के 4 पैर, याद रखना। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियां कितनी हैं। पूछ रहा है मुर्गियां, 2 पैर वाला जानवर पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो सिरों की संख्या है सबसे पहले आप उसे ले लीजिए। सिरों की संख्या हमारे पास 240 है। गुना करेंगे कितने से, जब मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है, 2 पैर वाला जानवर पूछ रहा है, तो 2 पैर वाला पूछे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए 4 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 चौक 16 का 6, कैरी का 1, 4 दूनी 8, कैरी का 1 9, 960 हो गया। और हमेशा अंतर करना है पैरों से। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद जो आया है उसका अंतर हमेशा पैरों से करेंगे। कटा दीजिए पैरों को, अंतर कर लीजिए। 960 में से 640 को मैं घटा दूंगा, कितना बचेगा, देखिए 0 का 0, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 320 बचा। कितना बचा, 320। इस 320 को 2 से डिवाइड कर दो, 160 आ जाएगा। क्लियर, कितना जाएगा, 160। तो मुर्गियां कितनी हैं भाई, 160 मुर्गी हैं। डी ऑप्शन सही हो गया। अब 160 मुर्गी हैं तो बकरियां कितनी हैं,
भाई टोटल सिर आपके पास कितने हैं, 240 हैं टोटल सिर, जिसमें से मैं मुर्गी के सिर निकाल दूंगा तो किसके सिर बचेंगे, बकरी के बचेंगे। 240 में से 160 घटा दो, 80 बचे। इसका मतलब बकरियां कितनी हैं, 80 बकरियां हैं। कितनी बकरियां हैं, 80 बकरियां। निकाल लेंगे आप, कोई कठिनाई नहीं है प्रश्न में। लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि जो सिर हैं उसका मल्टीप्लाई करेंगे जो पूछा जाएगा उसके अपोजिट से। 2 पैर वाला पूछा जाएगा तो उसके अपोजिट 4 पैर वाले से मल्टीप्लाई, अगर 4 पैर वाला पूछा जाएगा उसके अपोजिट 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका अंतर कर लेंगे पैरों से। अंतर करने के बाद में जो संख्या आनी है उसमें 2 से डिवाइड कर दो, बस आंसर मिल गया आपको। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हों तो तोतों की संख्या कितनी है। मैंने क्या बताया, हमेशा सिरों की संख्या लेना। सिरों की संख्या 858 है। गुना करेंगे कितने से, जो पूछा जाएगा उसके अपोजिट से। पूछ रहा है तोतों की संख्या कितनी है, तोते के 2 पैर होते हैं। जब 2 पैर वाला जानवर पूछ रहा है तो इसके अपोजिट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3, 4 पंजे 20, कैरी का 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, कैरी का 2, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34। ये आया 34 32। ठीक है, अब इसको आने के बाद क्या करेंगे, जो पैरों की संख्या होगा उसके अंतर कर देंगे। पैरों की संख्या से अंतर, तो 1746 से अंतर कर दीजिए। अंतर करेंगे तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे। 3432 में से 1746 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 1686। क्लियर। देखिए घटा के देखते हैं। 12 में से 6 जाएगा 6, ठीक है, यहाँ 2 बचा। 12 में से 4 जाएगा 8, 3 बचा। 13 में से 7 जाएगा 6, 2 बचा। 2 में से 1 जाएगा 1। क्लियर है बिल्कुल। अब जो अंतर के बाद आता है उसको 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो कर दीजिए। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 त्रिका 6, कितना आ गया, 843। इसका मतलब तोते कितने आपके पास, 843 तोते हैं। कितने तोते हैं, 843। 843 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। समझ में आ गई बात। अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास बाघ भी है, अगर पूछ ले बाघ कितने हैं तो देखिए टोटल सिर हमारे पास 858 है। 858 में से मैं तोते के सिर घटा दूंगा। ठीक है, बचेंगे किसके, बाघ के सिर। तो बाघ का पता चल जाएगा कितने हैं। 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 8 में से 8 गया 0। इसका मतलब 15 बचा। तो बाघ कितने हैं, 15 बाघ हैं। ठीक है, वन में कितने बाघ हैं, 15। तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 99 बराबर 11 हो तो x की पावर 99 माइनस 1/x की पावर 99 बराबर क्या। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है और टेट लेवल के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा है। हमेशा याद रखने इन प्रश्नों में करना क्या है। कभी भी ये वाला प्रश्न पूछ लीजिए, मान लीजिए यही प्रश्न आ गया एग्जाम में, तो कैसे करना है, जो ये वाली संख्या है उसे लिखेंगे 11 को। ठीक है, 11 को आपने लिख लिया। अब 11 के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उसमें से करेंगे माइनस का 4। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया। माइनस में पूछ रहा है इसलिए माइनस करेंगे, अगर प्लस में पूछेगा तो प्लस करेंगे, ये बात याद रखना। इस वाली संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे 4, 4 को ही माइनस करेंगे। अगर प्लस में होता, प्लस में पूछा जाता तो 4 को ही प्लस करते। ठीक है, अब आंसर रूट में आता है इसका। जैसे कि मैं 11 का स्क्वायर करूंगा तो 121, उसमें से माइनस कर दूंगा 4, तो बचेगा क्या, 117। लेकिन 117 किस में आएगा, रूट में आएगा। ये आपका सही आंसर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा, आगे भी बताऊंगा। माइनस में पूछा जाए तो यहाँ पर माइनस रखना है। इस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और 4 ही रखते हैं। अगर माइनस में है तो -4, प्लस में पूछा जाएगा तो +4। आंसर किस में आता है, आंसर आपका स्क्वायर रूट में आता है। क्लियर सभी को ये प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, x की पावर n माइनस 1/x की पावर n बराबर k हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n बराबर क्या। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर रखा है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो मैंने पहला प्रश्न कराया है वो इसी से बनता है। देखिए कैसे, मैंने क्या बताया, यहाँ जो संख्या होगी उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर प्लस में पूछा जाएगा तो प्लस करेंगे, माइनस में पूछा जाएगा तो माइनस करेंगे। यही बात मैंने आपको बताई। ठीक है,
और क्या प्लस करेंगे क्या माइनस करेंगे, 4 को ही करेंगे। पिछले प्रश्न में भी हमने 4 किया था। क्लियर होगी बात। अब इसका जो आंसर आता है वो किस में आता है, स्क्वायर रूट में आता है। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर प्लस 4 और किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए कोई बच्चा ऐसा होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। इस वाली संख्या का स्क्वायर कीजिए, अगर प्लस है तो प्लस रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए और रख दीजिए 4, आंसर स्क्वायर रूट में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x की पावर 128 प्लस 1/x की पावर 128 बराबर 9 हो तो x की पावर 128 माइनस 1/x की पावर 128 बराबर क्या। मैंने क्या बताया, यहाँ पर जो संख्या होगी उसे रखेंगे, पावर 2 कर देंगे। माइनस में पूछा जाएगा तो माइनस रखेंगे और क्या माइनस रखेंगे, 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब करना क्या है, 9 का स्क्वायर माइनस 4, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से घटा देंगे 4 को, 81 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और ये आंसर किस में आता है, हमेशा स्क्वायर रूट में आता है। बताइए आंसर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। जितने भी प्रश्न कराए हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरी एक गुजारिश है आपसे हमेशा की तरह कि वीडियो को अपने पास ही ना रखें। आपने जब देख लिया तो उसको कोशिश करें कि अधिक से अधिक बच्चों तक उसे शेयर कर पाएँ, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और सभी की मदद हो पाए, एग्ज़ाम सभी का अच्छा हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।